information of Mizan Sports Club for the year ended on December 31st 2021। ठीक है, तो ये आपको मीज़ान स्पोर्ट्स क्लब का डेटा प्रोवाइड किया था और इस डेटा में अगर देखें रिसिप्ट साइड तो कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 5000। तो ये मंथ शुरू हुआ, साल शुरू हुआ तो इनके पास पहले से कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना मौजूद है 5000। ये कैश का टी अकाउंट है, ये कैश की रिसीविंग साइड है, ये कैश की पेमेंट साइड है। जब जब कैश आया तो कहाँ लिखा हुआ उन्होंने रिसिप्ट साइड, और जब जब कैश पे किया तो कहाँ लिखा हुआ पेमेंट साइड पे। ठीक है, ये हमारा आने वाला कैश और ये हमारा जाने वाला कैश। तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसको देखते हुए हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी इनकम है और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, और फिर उसको लिख के उसका सरप्लस या डेफिसिट मालूम करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैश का ओपनिंग बैलेंस 5000, ये तो कोई इनकम नहीं है, तो उसको फिलहाल अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के पैसे रिसीव किए। अब आपने अगर सब्सक्रिप्शन के पैसे एनुअल रिसीव किए, ये आपकी इनकम है, यानी कि हम रेगुलर बेसिस पे अपने मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव करते हैं, तो ये हमारी क्या है, इनकम है, आमदनी है। नॉन प्रॉफिट में जो आपको रेगुलर बेसिस पे मेंबर्स अमाउंट प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो टोटल आपकी जो इनकम आई हुई है कितनी आई हुई है 31,000, ये है आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप फ़ी, ये भी आपकी इनकम अकाउंट है, और मिसलेनियस रिसिप्ट्स मुख्तलिफ वगैरह वगैरह पैसे रिसीव की, ये भी हमारी क्या है, इनकम अकाउंट है। इस वक्त देखें, अगर हम लोग रिसिप्ट साइड पे देखें तो रिसिप्ट साइड पे कैश का ओपनिंग बैलेंस को अलावा बाकी जितने भी तीन अकाउंट हैं, ये तीनों अकाउंट क्या हमारे, ये इनकम अकाउंट है। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या है, ये इनकम अकाउंट है। पेमेंट साइड पे आते हैं, सैलरी वेजेस पे किया, ये भी हमारा एक्सपेंस है। अच्छा, फर्नीचर परचेज की है, कैश गया, पेमेंट साइड पे कैश क्रेडिट हुआ, एसेट कम हो रहा है और लिखा हुआ फर्नीचर, यानी फर्नीचर परचेज किया है, तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट, इसको हम अपने एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। रेंट की पेमेंट की है, ये हमारा एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये भी एक्सपेंसेस है। रिपेयर मेंटेनेंस है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये सारे खर्चे हैं। और आखिर में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ है कैश का 9,900, और कैश की रिसिप्ट साइड और कैश की पेमेंट साइड दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, रिक्वायर्ड में क्या मांगा इन्होंने, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2021 में, ये आपसे इन्होंने रिक्वायरमेंट की है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए लाइन ज़रा ड्रॉ कर लें। टी अकाउंट बनाना है, टी शेप बनानी है, तो टी इस तरह से टी शेप बना लेते हैं, कंपनी का नाम मेंशन करते हैं, मीज़ान स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड। ये आपने क्या करना है, पूरा अकाउंट्स का हेडिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इनकम हमेशा किस साइड पे लिखनी है, क्रेडिट साइड पे कॉपी करनी है, और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सब कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड पे कॉपी करना है। जब ये अकाउंट बनाएंगे तो इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे और एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट साइड पे। ठीक है, अच्छा, पहला काम ये करना है कि आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बाद में आराम से उसको पिक करेंगे, और फिलहाल पहले स्टेप में ये काम करेंगे कि जितने भी आपके इनकम अकाउंट है, एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वन बाय वन उनको सिलेक्शन करके आप कॉपी करते जाएँ, लिखते जाएँ। जब ये वाला काम कर लेंगे तो फिर आगे का काम और मज़ीद आसान हो जाएगा। अगर वन टू वन, वन बाय वन अगर आप पहले एक अकाउंट लिखेंगे उसको पहले एडजस्ट भी करेंगे तो हो सकता है कोई अकाउंट आप मिस कर जाएं। तो पहले अगर देखें रिसिप्ट साइड पे कैश के ओपनिंग बैलेंस के अलावा एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये पैसे रिसीव किए, ये हमारी इनकम है। मेंबरशिप फ़ी के इनकम के पैसे रिसीव किए, ये भी इनकम है। इसके अलावा मिसलेनियस के पैसे रिसीव किए, तीनों इनकम है। हमने तीनों आमदनी लिखी है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, मेंबरशिप फ़ी इनकम है, मिसलेनियस इनकम है। आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पे देखें रिसिप्ट साइड पे तो आपने लिखा हुआ है ये पैसे यहाँ पे रिसीव किए हैं, डेबिट साइड पे आए हुए, तो यहाँ पे भी यहाँ पे आपने क्रेडिट क्यों लिखा और यहाँ पे डेबिट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फॉर्म कर रहे हैं कैश का भी अकाउंट है, कैश के पैसे रिसीव हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के, मेंबरशिप के, मिसलेनियस के, और ये तीनों हमारे कौन सा अकाउंट है, इनकम अकाउंट है। तो ये तीनों इनकम किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन भी इनकम है, मेंबरशिप भी इनकम है, और मिसलेनियस भी इनकम है। अब आते हैं पेमेंट साइड की तरफ। सैलरी एंड वेजेस पे किया, ये भी हमारा एक्सपेंस है। हमने यहाँ पे लिखा कि क्रेडिट किया, कैश क्रेडिट हुआ। इट मीन्स ये नहीं कि हमने सैलरी एंड वेजेस क्रेडिट किए, नहीं, कैश क्रेडिट हुआ, पैसे गए हमारे पास से ड्यू टू सैलरी एंड वेजेस। ये सब रीजन लिखी नहीं है। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है इन तमाम वजूहात की वजह से, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है इन तमाम वजूहात की वजह से।
तो वन बाय वन हमने एक्सपेंस सेलेक्ट किए। सैलरी एंड वेजेस ये भी हमारा एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी एक्सपेंस है, रिपेयर एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है। और एक नया अकाउंट रिकॉर्ड में आएगा, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स डेटा से रिकॉर्ड में आएगा, वो भी हमने कॉपी करना है यहाँ पे आखिर में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो ये सारी आपकी इनकम और ये सारे आपके एक्सपेंडिचर्स दोनों यहाँ पे मेरे हिसाब से मेंशन करना है। अब आते हैं वन बाय वन हर एडजस्टमेंट डेटा की तरफ। जब आपने ये काम कर लिया और बहुत सुकून से इत्मीनान से कर लिया कि हाँ भाई ये हमारी आमदनी है और ये हमारे खर्च है, उसके बाद आपने आना है इनके अमाउंट की तरफ। फर्स्ट में कहते हैं एनुअल अनपेड सब्सक्रिप्शन। अब देखिए अनपेड ही हमारी बात नहीं होती, यानी कि ये पैसे हमने देने नहीं है, बल्कि ये पैसे तो हमने, सब्सक्रिप्शन तो हमारी इनकम अकाउंट होता है। अगर और से देखें सब्सक्रिप्शन क्या है, हमारी इनकम है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, तो ये पैसे हमें लेने हैं। और ये फिर लिखा हुआ है एनुअल अनपेड, क्यों लिखा? तो ये ऑब्वियसली जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स हमें पे करेंगे। जिस तरह कस्टमर से हम पैसे रिसीव करते हैं तो कस्टमर हमें पैसे दे रहा होता है, तो कस्टमर्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कस्टमर पेड, और हम लोग अपने लिए वर्ड यूज़ करते हैं रिसीव द कलेक्शन, यानी कि हमने पैसे रिसीव किए। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें एनुअल अनपेड सब्सक्रिप्शन, अगर किसी के जहन में ये बात सवाल आ रहा हो कि अनपेड का मतलब एक्सपेंस देना होता है, तो ऐसा नहीं। अनपेड का जो वर्ड है आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, ये अल्फाज जब इनकम के साथ होते हैं तो पैसे बन जाते हैं रिसीवेबल, यानी इनकम बन जाते हैं, पैसे आपको लेने होते हैं, ये आपकी इनकम का पार्ट है। और जब यही अल्फाज अनपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग किसी एक्सपेंस के साथ लग कर आते हैं तो ये एक्सपेंस के पैसे देने होते हैं, खर्चा बढ़ जाता है फिर आपका। एनीवे, एनुअल अनपेड सब्सक्रिप्शन ₹4000। सब्सक्रिप्शन के जो पैसे हैं वो 4000 हमने एनुअली मज़ीद और कमा लिए और मिलना बाकी है कस्टमर्स की तरफ से, मेंबर्स की तरफ से। ये पैसे अभी आने हैं, मिलने नहीं हैं। तो 31,000 तो ऑलरेडी रिसीव किए हैं पैसे, ये तो पैसे हमने ऑलरेडी रिसीव किए हैं। इस पैसों, इन पैसों में क्या करें, ये 4000 प्लस करें या माइनस करें? ठीक है, आई थिंक प्लस करें। प्लस क्योंकि ये इन पैसों से भी हमारी इनकम में इजाफा होना चाहिए, ये कोई एडवांस इनकम नहीं है। हाँ, अगर एडवांस पैसे आए हुए होते और कमाए नहीं होते तो वो अलग बात थी। अगर एडवांस पैसे आए हुए कमाए नहीं है तो फिर तो उसको अपनी इनकम कम होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो लिखा हुआ है एनुअल अनपेड सब्सक्रिप्शन 4000, तो इससे हमारी इनकम बढ़ जाएगी। क्या करेंगे, 31,600 में 4000 को प्लस करें, कितना होगा 35,600। नेक्स्ट में कहते हैं आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस कितने हैं ऑलरेडी देखें पहले सवाल में, और 6500, और 6500 मजीद 9000 क्या करने हैं, मजीद पे करने हैं। जब 9000 और पे करने हैं तो क्या होना चाहिए, इससे हमारा आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस से हमारा खर्चा मजीद बढ़ना चाहिए। तो जर्नल एक्सपेंस के पैसों में क्या करें, 6000 पहले वाले, 9000 और पे करने हैं तो ये इसको दोनों प्लस करना है। देखिए जिन जगह पे एडजस्टमेंट होना है तो हम उन्हीं जगह पे प्लस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है इसको मेंशन भी करें, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, प्लस या माइनस, मेन जो है वो अपने अमाउंट से ही लिखना है। नेक्स्ट कहते हैं अनपेड सैलरी ऑफ समबर ₹5000। देखिए सेम वही केस नंबर 2 की तरह, जो मीनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की होती है वही मीनिंग अनपेड एक्सपेंसेस की भी होती है। जो मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का होता है वही मतलब एक्रूड एक्सपेंस का भी होता है। तो यहाँ भी सेम वही मतलब है कि अनपेड सैलरी ₹5000 सैलरी मजीद पे करना बाकी है। तो सैलरी एंड वेजेस पहले से क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 17,000। तो क्या करेंगे, 17,000 मजीद 5000 को और प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा मजीद एक्सपेंसेस अनपेड से खर्चे और बढ़ जाते हैं, और प्रीपेड का वर्ड जैसे ही आएगा तो हम प्रीपेड से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, यानी प्रीपेड से खर्चा कम हो जाता है जबकि आउटस्टैंडिंग से, एक्रूड से, अनपेड से एक्सपेंस बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर सब्सक्रिप्शन एक्रूड है, इनकम एक्रूड है तो फिर इससे इनकम बढ़ जाएगी, और अगर अनअर्न सब्सक्रिप्शन होता तो अनअर्न से इनकम कम हो जाती है, माइनस करते हैं। हर चीज़ में दो चीज़ें होती हैं, हर इनकम के साथ दो चीज़ें हैं, एक्सपेंस के साथ भी दो चीज़ें। ठीक है, अगर इनकम में एक्रूड है और अनअर्नड है तो एक में प्लस करोगे एक में माइनस होगा। किससे प्लस होगा, जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन होगा, अगर इनकम रिसीवेबल है तो फिर उससे इनकम बढ़ जाएगी, और अगर वो पैसे अगर अनअर्नड है, एडवांस इनकम है, तो फिर पैसे कम माइनस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही, अनपेड सैलरी में अगर अनपेड सैलरी है तो प्लस कर लेंगे, और अगर प्रीपेड सैलरी होता तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अनपेड सैलरी 17,000 में ये 5000 प्लस करेंगे वाले,
कितने हो जाएंगे 17 + 5 22,000। और लास्ट वन ऐसे ही लेते हैं डायरेक्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। करंट पीरियड में 2,000 रुपये हमने मजीद क्या चार्ज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 2,000 रुपये। ठीक है, तो पहले कितने का था कितने का नहीं था वो अलग बात है, वो तो परचेजिंग है, वो तो फर्नीचर परचेज किया आपने 10,000 का, उसमें से कहना है कि 2,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया। तो जब 2,000 रुपये का एक्सपेंस हो जाए कॉपी करते हैं, लिखते हैं डेप्रिसिएशन फर्नीचर 2,000 रुपये। अब आखिर में क्या करते हैं, क्रेडिट साइड जमा करें, डेबिट साइड प्लस करें, और क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों प्लस करके इनको प्लस करें और इनको प्लस करें आपस में, देखिए यहाँ तक प्लस करें जहाँ तक मैंने मार्क किया है। ये अमाउंट कैसे आया, ये अमाउंट को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, इन सब की इनकम का टोटल यहाँ लिखे, टोटल मजमूई आपकी आमदनी कितनी है, ये बन रही है 68,400, और 68,400 में से ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ पे करके लिखे हैं पहले पेंसिल से, और फिर उस टोटल को क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड का टोटल लिखे हैं पहले पेंसिल से, और फिर उस टोटल को क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड का टोटल दोनों को माइनस कर दें आपस में। माइनस करने के बाद देखिए मेरे पास आंसर आया 2,900। अब ये 2,000 जो 900 आंसर आया, सरप्लस, सरप्लस कैसे कहते हैं जब आपकी बिजनेस की आमदनियाँ ज़्यादा हो और खर्चे कम हो। तो आमदनियाँ ज़्यादा हैं खर्चे कम है, तो क्या हुआ, ये सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है रुपीज़ 2,900। तो ये हमारा क्या है, सरप्लस का आंसर है 2,900 रुपये। डेबिट साइड पे क्यों कॉपी किया आपने, क्रेडिट साइड पे कॉपी क्यों नहीं किया, क्योंकि डेबिट साइड पे अमाउंट क्या है, कम है, ताकि दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी 68,400 है, यहाँ पे कैसे होगा 68,400, आपने मजीद क्या किया, सरप्लस का डिफरेंस माइनस किया और माइनस करके अमाउंट को यहाँ डेबिट साइड पे लिखा, तो इससे ये दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, तो सरप्लस मालूम करने के बाद ये आपका पूरा सवाल क्या कंप्लीट हो गया, इनकम एंड